वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटे आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 4 सॉल्व करना सिखाऊंगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले ही लिखनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या बोला गया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ए बी लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। अब कहा गया है कि इसका एल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर। तो जब कभी भी परपेंडिकुलर बनाने के लिए दिया जाता है इसका क्या मेथड होता है? कंपास को इस वाली लेंथ के यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है। एक बार ए को सेंटर मानकर आर्क लगाना है और फिर एक बार बी को सेंटर मानकर आर्क लगाना है। अब ऐसा ही सेम नीचे की साइड करना है। एक बार बी को सेंटर मानकर आर्क लगाना है और एक बार ए को सेंटर मानकर आर्क लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैंड टू हैंड पढ़ती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब इस एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो कंपास में मार्क करके इस पॉइंट पर रखकर आपको कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कंपास के अंदर मार्क कर लिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये इस जगह पर आया है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर सी। तो अब ज्वाइन करेंगे ए को सी से और बी को सी से। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन ए सी एंड बी सी, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मैं ए सी और बी सी को ज्वाइन करती हूँ। ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसी के सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले ए पॉइंट पर हमें एक्यूट एंगल बनाना होगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है? ये सीधा तो ऐसे 90 डिग्री होता है और इससे कम वाले सारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर मैं एक एक्यूट एंगल बनाती हूँ ए पॉइंट से। अब यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 इंटू 1/2। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 1 का टेबल 2 तक पढ़ो, 2 का टेबल 1 तक पढ़ो, 2 1 2। अब इसमें इस वाले 1 को प्लस कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वालों को बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब इन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा है उतने ही मार्क्स इस वाली लाइन पर आपको कट करने हैं। तो यहाँ पर 3 बड़ा है यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है। तो कंपास में अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेंथ खोलकर इस वाली लाइन पर 3 मार्क्स बिल्कुल इक्वल कट करने हैं। कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है। अब इस वाली लाइन को नाम दे देते हैं हम अपना AX। अब इसकी नेमिंग कर दोगे A1, A2, A3। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए, एंगल BAX। ठीक, यहाँ पर बन गया एंगल BAX। जिस पॉइंट पर भी एंगल बनता है उस पॉइंट को बीच में लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ए को बीच में लिखा है। एंड डिवाइड इट 3 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करना है? हमें हमेशा बी पॉइंट को डेनोमिनेटर से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या है? 2। तो बी को A2 से ज्वाइन कर दोगे। अब हमें क्या करना है? सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए इस वाली लाइन के पैरेलल एक दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें हमेशा पता है कि बी को हमेशा डेनोमिनेटर से ज्वाइन करते हैं और ऊपर वाला जो नंबर होता है उस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, यानी कि यहाँ पर A3 पर पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। तो कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन खोल लेना। पहले रखोगे A2 पर इस तरह से,
फिर A3 पर रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला नंबर है A3। पैरेलल लाइन हमेशा ऊपर वाले नंबर पर ड्रॉ होती है, तो इसी लेंथ को बिल्कुल इक्वल यहाँ पर कर लेंगे। अब इस वाले मेज़रमेंट को ध्यान से आपको मेज़र करना है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मेज़र करने के बाद कंपास की लेग को इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान से रखना और ऐसे कट कर देना। कट करने के बाद हमारी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पहले AB को थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। अब A3 से जाती हुई यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। अब जिस तरह से हमने इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ की है, इसी तरह से इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेम वही करेंगे जैसे अभी किया था। कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ खोलेंगे। पहले B पर रखकर इस तरह से कट लगाएंगे, फिर पॉइंट D पर रखकर ऐसे कट लगाएंगे। इस वाले मेज़रमेंट को ध्यान से कंपास के अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया मैंने। अब कंपास की लेग को यहाँ पर रखकर ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो ऐसी वाली लाइन है इसे थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद इस तरह से कंपास के अंदर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे यहाँ पर E। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर क्या लिखोगे, हैंस ट्रायंगल ADE इज़, यानी कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है किसके सिमिलर है, छोटे वाले ट्रायंगल के ABC के। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल बड़ा बनेगा, अंदर की साइड बनेगा या फिर बाहर की साइड बनेगा। इसके लिए क्या पहचान होती है, हमेशा न्यूमरेटर को देख लो। अगर न्यूमरेटर का नंबर डेनोमिनेटर से बड़ा है तो ट्रायंगल बड़ा बनेगा। यहाँ पर डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है 3 है, तो इसी वजह से ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के बाहर बना था। अगर न्यूमरेटर का नंबर छोटा होता है तो ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल के अंदर की साइड बनता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैंड टू हैंड पढ़ती हूँ। यहाँ तक पढ़कर बता दिया था। अब हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था A2 को B से। फिर हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी A3D, किसके पैरेलल ड्रॉ की थी, A2 B के। यहाँ पर लिखा है ना मैंने कि A3D पैरेलल ड्रॉ की किसके, A2 B के। फिर हमने क्या किया था कि ED को किसके पैरेलल ड्रॉ किया था, BC के, है ना। इस वाले ED को BC के पैरेलल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है। लास्ट में 7 पॉइंट में क्या लिखोगे, ट्रायंगल AD इज़ फॉर्म विच इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ज़रूर लिखोगे, देयरफॉर का साइन लगाकर। साइड ऑफ ट्रायंगल ADE आर 3/2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था कि ट्रायंगल ABC के सिमिलर जो ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड का रेशियो 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया है। इस वाले ट्रायंगल का रेशियो जो है क्या है, 3/2 है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, कितने पॉइंट है यहाँ पर, 1 2, और बड़े वाले की ये जो है ये वाला पार्ट कितना है, 1 है। तो 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था लास्ट में ये लाइन लिखनी मस्ट है कि साइड ऑफ ट्रायंगल ADE आर 3/2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC।